वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोलहवां पारा सूरह ताहा आयत नंबर 115 में इरशाद होता है, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। और बेशक हमने आदम को इससे पहले ताकीदी हुक्म दिया था तो वो भूल गया और हमने इसका कोई मजबूत इरादा ना पाया था। अल्लाह पाक ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नती दरख्त का जो फल खाया था वो भूल कर खाया था, जानबूझकर इरादतन नहीं खाया, और भूल मुआफ़ है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर आपका जन्नती फल खाना गुनाह नहीं था तो फिर ज़मीन पर क्यों उतारा गया आदम अलैहिस्सलाम को? बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब ये है कि ये सवाल सिरे से दुरुस्त ही नहीं। असल सवाल ये नहीं बनता कि आपको जन्नत से क्यों निकाला गया। असल सवाल ये बनता है कि आपको जन्नत में क्यों रखा गया। बंदा इंसान को तो बनाया कि ज़मीन के लिए गया, जन्नत में क्यों ठहराया गया? ये नहीं सवाल कि ज़मीन पर क्यों उतारा गया, सवाल ये जन्नत में क्यों रखा गया। असल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसलिए तो बनाया ही नहीं गया था कि आपको पैदा फरमा कर फिर जन्नत में रखा जाए, बल्कि आपको ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजने के लिए पैदा किया गया। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्तों से फरमा दिया था, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फरमा दिया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ही ज़मीन पर खिलाफत देने के लिए किया गया। आपको जन्नत में ठहराना हिकमत के तहत था। जब वो हिकमत पूरी हो गई तो आपको आपके असल मकाम पर, मकाम खिलाफत यानी ज़मीन पर उतार दिया गया। तो इसे जन्नत से निकाला जाना नहीं कहेंगे, यानी जन्नत से बेदखल किया जाना नहीं कहेंगे, ये गलत बात है ऐसा कहना। अब सवाल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाने के लिए ही पैदा किया गया था, तो फिर आपको जन्नत में क्यों ठहराया गया? इसकी बहुत सी हिकमतें हैं। इनमें से दो हिकमतें ये हैं। पहली हिकमत कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया ताकि शैतान की इंसान के साथ दुश्मनी को अमली तौर पर वाज़े कर दिया जाए। शैतान जो आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया करता था, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जब ठहराया गया तो उसने आपको जन्नत से निकालने की बहुत कोशिश की, मौज़ल्ला वसवसा भी दिलाया, आपके सामने झूठी कसम भी उठाई। गर्ज के उसने मौज़ल्ला आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की सर तोड़ कोशिश की, मगर ये बदबख्त नहीं जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं और अंबिया कराम मासूम होते हैं, यानी उनसे गुनाह नहीं होता, शैतान के दौर नहीं चलते। अलबत्ता हिकमत यही थी कि शैतान ने अपनी दुश्मनी वाज़े कर दी। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, आप भूल गए और भूल ही में वो जन्नती फल खा लिया। यूँ आपसे गुनाह भी ना हुआ और शैतान की दुश्मनी भी सामने आ गई। पारा 18 सूरह आराफ में आदम अलैहिस्सलाम का यही वाक़या जिक्र करने के बाद अल्लाह पाक ने हम इंसानों को फरमाया कि या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, ए आदम की औलाद तुम्हें शैतान फितने में ना डाले जैसे उसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाल दिया। यानी ए औलाद आदम, ये बात याद रखना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वही है जो तुम्हारे वालिदैन आदम और हवा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का सबब बना। लिहाजा इस बात का हमेशा लिहाज रखना और बचना कि कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे। आज देखिए शैतान के पीछे चल रहे हैं, जो वो कहता है मान रहे हैं, जो रहमान कहता है उस तरफ तवज्जो नहीं है। गर्ज के आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा
और ज़मीन के लिए बनाया गया था, मगर आपको कुछ अरसे के लिए जन्नत में रखा गया। इसमें हिकमत ये थी कि हम इंसानों के लिए शैतान की दुश्मनी वाज़ेह हो जाए, लिहाजा हम सब पर लाजिम है कि शैतान को अपना दुश्मन समझें। हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और जो असल हमारा दुश्मन है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं। शैतान हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वन इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सगीर। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझो। वो तो अपने गिरोह को इसलिए बुलाता है ताकि वो भी दोज़खियों में से हो जाएं। यानी ए लोगो, शैतान तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है, इसकी ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा तुम भी अपने अकायद के मामले में, अफ़आल आमाल के मामले में इस खबीस को अपना दुश्मन समझो, उसके पीछे हरगिज़ ना चलो। ये तो पक्का जहन्नमी है, लोगों को कुफ़र की तरफ ही बुलाता है, और इसलिए बुलाता है ताकि उन्हें भी अपने साथ जहन्नम में ले जाए। वो अपनी फ़ौज बढ़ा रहा है, जहन्नम में जाने वाली तादाद बढ़ा रहा है कि मैंने तो जहन्नम ही जाना है, तो मैं अपने साथ बहुत सारे इंसानों को भी लेके जाऊँ। वो अपनी दुश्मनी निभा रहा है, अपना गुस्सा पूरा कर रहा है। तो मालूम हुआ शैतान हमारा खुला दुश्मन है। जिस तरह ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बाहर आने का सबब बना, ऐसे ही ये चाहता है कि हम जन्नत से महरूम रहकर जहन्नम के हकदार हो जाएं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा शैतान की चालों से बचते रहें। बहुत सारी उसकी चालें हैं। हदीस पाक में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक राहिब था, यानी राहिब कहते हैं तन्हाई में इबादत करने वाला। शैतान ने उसे बहकाने का यूं तरीका अपनाया कि एक लड़की का गला दबा दिया और उसके अहले खाना के दिल में ये बात डाल दी कि उसका इलाज फलां राहिब के पास है। वो उस लड़की को लेके उस राहिब के पास चले गए। अब राहिब ने पहले तो लड़की का इलाज करने से मना कर दिया, फिर वो राजी हो गया। अब वो लड़की उसके पास अकेली थी। शैतान ने राहिब को बहका दिया, बहकाना शुरू किया, उसके दिल में गंदे ख्यालात डाले। पहले तो वो झटकता रहा, शैतानी वसवसों को झटकता रहा। आखिर शैतान फिर अपनी कोशिश करता रहता है, हार नहीं मानता, थकता नहीं है, मायूस नहीं होता। शैतान की चाल में वो फंस गया, उसने लड़की के साथ बदकारी कर डाली। वो लड़की हामला हो गई। अब शैतान ने राहब के दिल में वसवसा डाला कि जब इसके घर वाले आएंगे उन्हें यह बात पता लगेगी तू रुसवा हो जाएगा, लिहाजा इसको कत्ल करके कहीं दफन कर दे। अब राहिब मरता क्या ना करता, उसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर लड़की को कत्ल कर दिया। उधर शैतान लड़की के घर वालों के पास पहुंचा, उन्हें वसवसा डाला। आखिर उसके घर वाले पहुंचे, जहां उस लड़की को दफन किया गया था उसे खोदा, राहिब का सब हाल खुल गया, राहिब को गिरफ्तार कर लिया गया। जब राहिब को कत्ल करने लगे तो शैतान फिर राहिब के पास आया, बोला कि मैंने ही तुम्हें बदकारी के गुनाह में फंसाया, मैंने ही तुम्हें इस कत्ल का वसवसा डाला। अब अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। फिर मजीद उसने एक और जाल में उसे फंसाने की कोशिश की। राहिब ने बात पूछी कि बताओ। शैतान बोला कि मुझे सजदा करो। नादान राहिब अब भी शैतान की चाल में आ गया, समझ नहीं सका कि शैतान का अब प्लान क्या है। उसने शैतान को सजदा कर लिया। जैसे ही उसने ये कुफर किया, शैतान बोला कि अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। यही वो बात है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, कमसल शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। जैसे शैतान की मिसाल, जब उसने आदमी से कहा कुफर कर, फिर जब उसने कुफर कर लिया तो कहा बेशक मैं तुझसे बेजार, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। गौर फरमाई शैतान कितना ख़तरनाक दुश्मन, कैसी ख़तरनाक चालें चलता है। उस बदबख्त की चाहती यही है कि हमें राह जन्नत से रोकर जहन्नम का हकदार बना डाले। लिहाजा अक्लमंद वही है जो इस बदबख्त को अपना दुश्मन जाने और उसकी चालों से बचता रहे। कईयों को डायरेक्ट गुनाह नहीं करवाता,
वो पहले गुनाहों के असबाब मुहैया करता है, बड़े तरीके से बंदे को घेर घोर के उस मकाम तक लाता है कि अब बंदा गुनाह करने के अलावा और चारा ही नहीं रहता उसके पास। अब वो जिस तरह भी लालच में आके जान बचाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए, किसी भी वजह से गुनाह कर डालता है। अब गुनाह करने के बाद भी आगे मजीद शैतान की चालें जारी रहती हैं कि इसका अब ईमान बर्बाद करना है। पहले गुनाहों में डालेगा, फिर आहिस्ता 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 असल मकसद होता है कि बंदा ईमान से हाथ धो बैठे, उसका ईमान बर्बाद हो जाए, क्योंकि जिसका ईमान बर्बाद हो गया, जो काफिर हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा और शैतान यही चाल। इसलिए हमें शैतान की चालों से बचना है और अल्लाह उसके महबूब की माननी है, शैतान की नहीं माननी। चाहे मामला कोई हो, दुनियावी मामला, उखरवी मामला, किसी भी मामले में हमने अल्लाह और उसके महबूब के अहकामात पर अमल करना है। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।